राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या किन्ह, तीन लोक तारण तरण हुए तेरे आधीन। आज दिसंबर 2024 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, इस बात को हम जानने वाले हैं। 9 ग्रहों का हाल और साथ ही साथ 12 घरों का प्रभाव क्या मिलने जा रहा है। कौन सी वो तारीखें होंगी जो बेहद अनुकूल और कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, इस बात को भी आज हम समझने जा रहे हैं। कौन से एकमात्र उपाय से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना हम कायम कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस बात की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से वृषभ राशि को प्राप्त होने जा रही है। प्रारंभ करते हैं इस कार्यक्रम को जो वृषभ राशि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। सन 2024 का ये अंतिम महीना है, माना जाता है अंत ही आरंभ है। अर्थात क्या कुछ इस महीने लिख रखा है, आज इसी बात को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। लग्न अर्थात ये जो प्रथम भाव है, आपकी राशि है, यही आपका शरीर है, यही आपका स्वास्थ्य है। इस भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं और इस पूरे महीने शुक्र इस समय पर भाग्य भाव पर उपस्थित रहेंगे। इसलिए राशि के स्वामी का अच्छे भाव पर होना एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य का उपभोग इस महीने आप कर पाते हैं। ज़्यादा एनर्जिक महसूस करते हैं और किसी एनर्जी से युक्त होकर के आप किसी कार्य को संपन्न भी इस महीने कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस विभाव पर विराजमान है। हालांकि ये शत्रु की राशि पर गुरुदेव हैं, लेकिन अभी वक्री अवस्था पर भी चल रहे हैं। इसलिए गुरु का वक्रत्व अवस्था पर होना आपके लिए अच्छा हो गया, क्योंकि 12वें घर का रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ नए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। स्वास्थ्य यहाँ पर अनुकूल रहेंगे, फिर भी लंबे दूरी की यात्रा से हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। धन की स्थिति समझते हैं। धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध पूरे इस टाइम पर सप्तम भाव पर मौजूद रहेंगे। बुध का सप्तम भाव पर होना बिजनेस से, आपके कार्य क्षेत्र से धन निकाल करके आपको दे जाता है। पारिवारिक जीवन कहा जाए तो चतुर्थ भाव हमारे परिवार का होता है। इस भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य भी सप्तम भाव पर उपस्थित है, अपने से चतुर्थ भाव पर। अर्थात इस समय पर परिवार से हमारे जो वातावरण है, पारिवारिक वातावरण, वो अनुकूल रहता है। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग हम प्रेम का अनुभव करते हैं। परिवार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी रहता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तीसरे घर पर मंगल यहाँ पर नीच के हो गए हैं। अर्थात यहाँ पर मंगल का नीच का होना हमें ध्यान देना होगा, किसी से हम तनाव की स्थिति पर न जाएं, किसी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इत्यादि नहीं करना है, क्योंकि मंगल तीसरे घर पर है। एक बात अच्छी हो गई मंगल के तीसरे घर पर होने से, वो ये हो गई कि आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी और किसी कार्य को करने के लिए पर्याप्त कॉन्फिडेंस आपके पास मौजूद रहेगा। पंचम भाव पर केतु बैठे हैं, प्रेम संबंधों के स्थान पर केतु बैठे हैं, शिक्षा के स्थान पर केतु देव विराजमान है। तो जो प्रेम संबंधों में है, केतु यहाँ पर परेशानी तो दे रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि का पंचम भाव पर आना केतु से जुड़े हुए परिणामों में हमको कमी देगा। अर्थात जो रुकावट है उसमें कमी आएगा। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा भाव के स्वामी केंद्र भाव पर उपस्थित है, अर्थात केंद्र त्रिकोण का एक योग बनता है। इस समय पर हमारे शिक्षा से हम एक अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त कर पाते हैं और ऊपर से गुरु की दृष्टि का होना, हम अपने शिक्षा में भी यहाँ पर सफलता और ऊंचे पोजीशन की प्राप्ति करा सकते हैं। नौकरी घर पर आते हैं तो नौकरी घर के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र इस समय पर दसम भाव पर, नवम भाव पर, 10 नंबर की राशि पर है, मित्र की राशि पर है। इसलिए इस समय पर नौकरी में भाग्य का हमको सपोर्ट मिलता है। किसी ऊंचे अधिकारी का सपोर्ट हमको मिल सकता है, किसी सीनियर का हमको सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। आप जहां पर कार्य करते हैं उनके संग आपके संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी का भाग्य भाव पर जाना, भाग्य का समर्थन हमको हमारे नौकरी से प्राप्त होता है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके व्यापार का। सप्तम भाव पर सूर्य और बुध एक संग बैठ करके बुधादित्य नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। विशेष तौर पर 15 दिसंबर के पहले का जो समय रहेगा वो ज़्यादा अनुकूल रहेगा, जहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा मानिएगा। कोई नए क्लाइंट यहाँ मिल सकते हैं, कोई नया पोजीशन मिल सकता है। इस समय पर कुछ नए हालात में परिवर्तन आता है, क्योंकि सूर्य 15 दिसंबर तक आपको बहुत कुछ देने के प्रयास में रहेंगे। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो सूर्य की स्थिति जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी का सप्तम भाव पर आना एक अनुकूल स्थिति को ही यहाँ पर जन्म देता है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी इससे अच्छा ही माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम इस समय पर अच्छा बरकरार रहेगा। मित्रों का सपोर्ट भी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य बुध दोनों एक संग रहेंगे सप्तम भाव पर।
भाग्य के घर पर जाते हैं। भाई भाग्य का स्थान है हमारा नवम भाव, सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारा भाग्य। जब भाग्य का सपोर्ट हमको मिल जाता है तो हमारे कर्मों का हमको प्रतिफल प्राप्त होता है। और पूरे इस महीने सीधे 2 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक लगभग पूरे इस महीने पर शुक्र नवम भाव पर रहेंगे, जो कि भाग्य का हमको सपोर्ट कराते हैं, भाग्य का समर्थन हमको मिलता है। हमने कोई कार्य किया है, उस कार्य का परिणाम अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं तो शुक्र हमें किस्मत का संग दिलाने वाले एक महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। और आपके तो अपने के राशि के स्वामी ही एक अच्छे भाव पर जा रहे हैं, इसलिए यह समय भाग्य की उन्नति, भाग्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। आते हैं कैरियर के भाव पर। कैरियर भाव पर शनि देव विराजमान है। भाई शनि इस समय पर अभी डायरेक्ट हो गए हैं, अपना वक्रत्व छोड़ दिए हैं, इसलिए कोई पुराने काम जो रुके हुए थे वो कार्य इस समय पर बन सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य इस महीने बन सकते हैं जहां पर मैंने अपने कार्य की जो उपलब्धि है मुझे इस महीने प्राप्त होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो शुक्र पर पड़ रही है और मंगल की एक दृष्टि जो 8वीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ेगी। तो जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, अपने करियर में बनाना चाहते हैं, या फिर कोई वास्तु संबंधी कार्य करते हैं, या फिर घर के इंटीरियर संबंधी कोई कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ पर और अधिक प्रॉफिट मिल सकती है। क्योंकि मंगल हमारा कार्य है, सीमेंट, चूना, गिट्टी, रेती, ये सब हम मंगल से देखते हैं। तो वहीं शनि हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो कोई नए कंस्ट्रक्शन से युक्त कार्य यहाँ पर हो सकता है यदि पहले से कोई कार्य पेंडिंग पड़ा है तो। 11वें घर पर राहु है। 11वें घर पर राहु का होना एक अच्छा गोचर माना जाता है, क्योंकि ये लाभ की प्रतिशतता को कई गुना बढ़ा जाते हैं। राहु के अंदर भूख है, अर्थात लाभ की प्रतिशतता, लाभ की प्राप्ति की जुनून हमारे अंदर मौजूद रहेगी। अब इस भाव के स्वामी, जो इनकम भाव के स्वामी हैं, वो वृषभ राशि पर ही तो बैठे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये महीना भी हमारे आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति को हम तक पहुंचा जाएगा। इस समय पर कोई बेहतर कार्य हो सकते हैं, जो मन में कोई कार्य है वो कार्य इस समय पर पूर्ति होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी वक्री भी चल रहे हैं। खर्चे की बात करें, कहां पर खर्चे होने हैं, तो खर्च भाव के स्वामी हमारे स्वयं शरीर भर पर बैठे हैं, इसलिए अपने स्वयं पर कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे अपने लिए कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, कुछ घर में कुछ नया नवीनीकरण करना, अपने स्वयं के ऊपर इस समय पर आप खर्च इस महीने करने वाले हैं। अब आते हैं उन तारीखों को, जो तारीख आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिन तारीखों में आपको शुभ कार्य करने हैं, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई नवीन कोई कार्य प्रारंभ आप इन तारीखों में कर सकते हैं। वो तारीखें होंगी 9 दिसंबर, 10, 14, 15, 17, 18 और 19 तारीख अनुकूल तारीखें साबित होंगी। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है वो तारीखें हैं 2 दिसंबर, 3, 4, 12, 20, 21, 30 और 31 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। क्या उपाय किया जाए, तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे महीने मंगल नीच के रहेंगे, इसलिए हनुमान जी की आराधना करना मत भूलिएगा। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत से कार्य को बना जाएगा। मंगलवार के दिन लाल सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण कीजिएगा। निश्चय मानिए मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य की प्रबलता सिद्ध होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।